हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो कल की क्लास में हम लोगों ने फर्मेट थ्योरम की थी। ठीक है, रिमाइंडर निकालने की थ्योरम की थी, फर्मेट थ्योरम। तो उसको कल की क्लास में हम लोग खत्म कर चुके थे। अब हम लोग आज ही क्लास में करेंगे रिमाइंडर निकालने की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, देखो बेसिकली हमारे सिलेबस में 4-5 थ्योरम है रिमाइंडर निकालने की। ठीक है, बात करूँ कौन कौन सी, तो फर्मेट थ्योरम हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम हो गई, विल्सन थ्योरम हो गई, यूलर थ्योरम हो गई और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हो गई। ठीक है, ये 4-5 प्रकार की थ्योरम है हमारे सिलेबस में रिमाइंडर निकालने की। ठीक है दोस्तों, तो अभी इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो 80% क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम में से ही आते हैं। ठीक है, एसएससी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। अगर मैं बात करूं स्टेट एग्जाम की हो गई, सीडीएस की हो गई, तो बाकी फर्मेट थ्योरम हो गई, यूलर थ्योरम हो गई, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमारे एसएससी में बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम से आते हैं। ठीक है, फर्मेट थ्योरम यूलर थ्योरम से भी आते हैं, लेकिन वहां से कम आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो इसको हम लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि फर्मेट थ्योरम से भी खूब क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो सारे सिलेबस तो हम लोग पूरा करेंगे, थ्योरम्स तो पूरी करेंगे। ठीक है, अब इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और इसको ज्यादा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, तो आप लोग बिठा लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ। ठीक है, एसएससी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं अब तक। ठीक है, तो बात करूँ पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, पहले हम लोग इसका कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, फिर एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, देन ये खत्म हो जाएगी। तो कोशिश करेंगे कि आज ही क्लास में इसको खत्म किया जाए। ठीक है, तो देखो कल की क्लास में हम लोगों ने फर्मेट थ्योरम की थी, और उसमें ना बट एक लिमिटेशन थी, क्या कि वो सिर्फ प्राइम नंबर पे ही काम करती है। ठीक है, कल की क्लास में ना आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया था। अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम एकमात्र ऐसे थ्योरम है जो हर प्रकार के नंबर पर काम करेगी। ठीक है, चाहे वो प्राइम नंबर हो, ऑड हो, इवन हो, कंपोजाइट नंबर हो, सभी नंबर के लिए ये थ्योरम ट्रू है। ठीक है, तो जैसे कि फर्मेट थ्योरम में से प्राइम नंबर पे काम करती है, ये थ्योरम हर प्रकार के नंबर पे काम करती है। ठीक है, इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो अब आइए इसका कंसेप्ट देखते हैं। तो फुल डिटेल में कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, आज ही क्लास में सिर्फ यही करेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आप मेरे से पहले वो क्वेश्चन कर लोगे। बस 10 मिनट के लिए बिल्कुल इसका कंसेप्ट ध्यान से देखेंगे, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम्पल जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बात करो इसका स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, अगर मैं ले लूँ ए गुणा एक्स ले लूँ प्लस के। ठीक है, अगर मैं इसको सपोज करो ए से भाग दूं, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ये मेरा क्वेश्चन है। अगर ए एक्स प्लस के को अगर मैं ए से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, हर कोई स्टूडेंट बता देगा। ठीक है, कैसे, देखो ए एक्स प्लस के को अगर मैं ए से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, अलग अलग भाग दे लेते हैं। ठीक है, अब देखो ए एक्स को अगर मैं ए से भाग दूं तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, अर्थात ये ए एक्स ए का ही तो मल्टीपल है, तो ए एक्स को अगर ए से भाग दूंगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से रिमाइंडर 0 आ जाएगा। भाई ये ऐसे है, सपोज करो मैं 5 गुना 3 को अगर मैं 5 से भाग दूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। 15 को 5 से भाग दूंगा तो देखो 15 5 का ही तो मल्टीपल है, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी तो एक में गुणा किया है, वैसे यहाँ पे 5 से गुणा किया तो ए एक्स ए का ही तो मल्टीपल हो गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 4 5 कुछ भी रख लो, लेकिन रहेगा तो ये 5 का मल्टीपल ही पूरा नंबर, क्योंकि यहाँ पे 5 से गुणा हुई है, वैसे ही है। ठीक है, अब मैं बात करूँ अगर के को ए से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, के आएगा। अब देखो जो एक्शन संख्या में करते हैं वही एक्शन हम लोग रिमाइंडर में करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे, तो 0 प्लस के कितना आ गया, तो यहाँ से मेरा रिमाइंडर निकल के आ गया, के आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। मुझे लगता है कि ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, अब मैं बात करूं कि अगर सपोज करो इस नंबर की मैं पावर n कर दूं। ठीक है, अगर मैं इस संख्या की पावर n कर दूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर की भी पावर n हो जाएगी, तो क्या आएगा, k की पावर n आएगा। मैंने आपको अच्छे से बताया था जो एक्शन हम लोग संख्या में करते हैं, तो कुछ संख्या की पावर मैंने n कर दी तो रिमाइंडर की भी पावर n हो जाएगी, तो रिमाइंडर की भी पावर n हो जाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये ए एक्स के ये कुछ नहीं है, ये
नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो सकते हैं, प्राइम नंबर हो सकते हैं, कंपोजिट नंबर हो सकते हैं, ऑड इवन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो ये वही, अगर ऐसे ही मैं सिमिलरली बात करूं, ए एक्स माइनस के को अगर मैं ए से भाग दूं तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा। वैसे कि ए एक्स माइनस के को अगर ए से भाग दो तो रिमाइंडर क्या आएगा, अलग अलग भाग दे लेते हैं। ए एक्स ए का ही मल्टीपल है तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। के को ए से भाग दो तो रिमाइंडर कितना आएगा, के आ गया। अब देखो बीच में माइनस है तो माइनस करेंगे तो कितना आ गया यहाँ से रिमाइंडर, यहाँ से रिमाइंडर आ गया माइनस का के आ गया, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं इस संख्या की पावर एन कर दूं तो रिमाइंडर की भी पावर एन हो जाएगी, तो रिमाइंडर की पावर कितनी आएगी, माइनस के की पावर एन हो जाएगी। तो यहाँ तक तो बताओ किसी को दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो ये हो गई। अब इस कंसेप्ट का, ये पूरा कंसेप्ट होता है भाई पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम का, ठीक है। अब इस कंसेप्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कब होता है, जब हम लोग के बराबर एक रखें, ठीक है। जब के बराबर एक रखते हैं ना, तब इस कंसेप्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब रख लेते हैं। अगर सपोज करो मैं के बराबर एक रख लूँ तो ए एक्स प्लस वन को अगर मैं ए से भाग दूँ तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, वही ए एक्स तो ए से कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा एक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इस संख्या की पावर एन कर दूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर की भी पावर एक एन हो जाएगी। और एक ही पावर एन करूंगा, एक की कितनी ही पावर कर लो एक ही आएगी, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना जाएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर एक ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें के बराबर एक रखूं तो ए एक्स है माइनस एक को अगर मैं ए से भाग दूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ से, वही भाई ए एक्स तो ए से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। यही तो है यार, ए एक्स माइनस एक को अगर ए से भाग दो तो ए एक्स तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो एक को ए से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, एक आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस करूंगा तो कितना आ गया यहाँ से रिमाइंडर आ गया माइनस के 1 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही अगर मैं इस संख्या की पावर एन कर दूं, इस संख्या की पावर एन कर दूं भाई, ए एक्स माइनस वन की पावर होल पावर एन कर दूं, इसको ए से भाग दूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ से रिमाइंडर माइनस एक की पावर एन आ जाएगा। भाई ए एक्स तो ए से पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस एक। अब संख्या में मैंने एन किया तो रिमाइंडर में भी एन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज निकल के आ गई, ठीक है। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, माइनस एक की पावर एन आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेगी, बस यही थोड़ा ध्यान देने की चीज है यहाँ पे, यहाँ पे दो केस बनेंगे तो उन दोनों केस को देख लेते हैं। जब मैंने ए एक्स माइनस एक की होल पावर एन को ए से भाग दिया तो मेरा रिमाइंडर निकल के आ गया माइनस एक की पावर एन, ठीक है। अब देखो रिमाइंडर प्लस वन भी आ सकता है, कब आएगा, जब एन बराबर क्या हो, इवन हो, तो प्लस वन आएगा रिमाइंडर, ठीक है। और माइनस वन भी आ सकता है, कब, जब एन की वैल्यू क्या हो, ऑड हो। भाई मैंने कंसेप्ट बताया था आपको, अगर माइनस वन की वैल्यू अगर मैं इवन करूंगा, सपोज 4 करूंगा तो मेरा रिमाइंडर तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा ना भाई, माइनस वन गुणा माइनस वन गुणा माइनस वन गुणा माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के प्लस में गुणा करूंगा तो प्लस आ जाता है ना। अर्थात माइनस एक की अगर इवन पावर करता हूँ तो प्लस वन आता है, ठीक है। ऐसे ही अगर माइनस वन की अगर मैं ऑड पावर करता हूँ तो माइनस वन आता है, बस यही तो चीज लिया मैंने। अगर एन की ऑड पावर करूंगा अर्थात माइनस वन की अगर ऑड पावर करूंगा तो माइनस वन ही आएगा, और अगर माइनस वन की इवन पावर करूंगा तो प्लस वन आएगा। ये होता है पूरा कंसेप्ट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। पूरा डिटेल में मैंने बताया, अभी तक देखो कोई कंफ्यूजन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट है, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। देखो ये ए एक्स एन कुछ भी हो सकता है, अर्थात नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर, कंपोजाइट नंबर, इवन ऑड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि जो डिवीजर है वो प्राइम होना चाहिए, ठीक है। इस वजह से थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको ब्रैकेट ब्रैकेट में डाल सकते हो, ठीक है। तो तब तक नोट कर लो भाई।
ठीक है, कर लिया भाई नोट। अब हम लोग करते हैं कुछ वो एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। तो ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। तो अब जैसे ही एग्जाम्पल करोगे तो आपको और ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 37 को अगर मैं 38 से भाग दूँ तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर मैं 37 को अगर 38 से भाग दूँ तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, 37 की पावर मैं ले लेता हूँ 42 ले लेता हूँ। ठीक है, 37 की पावर 42 को अगर 38 से भाग दूँ तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है, पहले मैं बेसिक से बताऊंगा फिर डायरेक्ट करेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिक से तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, तो 37 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई 38 माइनस 1। ठीक है, और इसकी पावर कर रखी है कितनी, 42 कर रखी है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। और इसको 38 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, यही चीज हो गया भाई। 37 को मैंने ऐसे लिख लिया 38। ठीक है, 38 माइनस 1 लिख लिया। देखो 38 तो 38 से कट जाएगा, तो यहाँ से तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। अब 1 को अगर 38 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आ गया। बीच में माइनस है तो माइनस करूंगा तो कितना आ गया, यहाँ से रिमाइंडर -1 की पावर 42 आ गया। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, +1 आ गया। देखो -1 की पावर इवन है तो कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो एक उत्तर हो गया है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैंने क्या किया, देखो मैंने ऊपर अंश को डिविजर के प्लस माइनस फॉर्म में बना लिया। ठीक है, प्लस माइनस देखो 38 -1 कर दिया तो +-1 में बनाना है। ठीक है, ये कंसेप्ट है। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट भी देख लेते हैं एक बार। बेसिक से तो आपको समझ में आ गया, पर बेसिक की जरूरत है नहीं क्योंकि सवाल को आप देखते ही कर सकते हो। अब देखो 37 को अगर मैं 38 से भाग दूँ तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा -1 आ जाएगा, क्योंकि 37 38 से एक कम है तो रिमाइंडर कितना आ गया, -1 आ गया। अब यहाँ पे क्या किया गया है, 37 की पावर 42 कर दी, अर्थात नंबर की पावर 42 कर दी, तो रिमाइंडर की भी पावर 42 हो जाएगी। ठीक है, तो -1 की पावर 42 करूंगा कितना आएगा, +1। तो 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, बताया था मैंने, जो एक्शन हम लोग संख्या में करेंगे सेम वही एक्शन हम लोग रिमाइंडर में करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और एग्जाम्पल करते हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं बात करूं 151 को, 151 की पावर ले लेता हूं मैं 38 को अगर 150 से भाग दूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि 151 को 150 से भाग दो तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। अगर मैं 151 को अगर 150 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया गया, संख्या की पावर 38 कर दी, संख्या की पावर 38 कर दी तो रिमाइंडर की भी पावर 38 हो जाएगी। और 1 की पावर 38 कितना होता है, 1 होता है। तो कितना उत्तर आ गया, 1 ही हो गया। ठीक है, तो देखो ये सवाल कब सॉल्व हो रहे हैं, तो देखो ये अंश जो है ना हर से एक कम है एक ज्यादा है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक कम है, यहाँ पर एक ज्यादा है, तो अर्थात यही तो करते हैं। ऊपर जो करते हैं ना अंश को हम लोग हर की प्लस माइनस फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एक कम है, यहाँ पे एक ज्यादा कर दिया। यहाँ पे देखो हंस 150 है और हर को वो सॉरी हर 150 है और हंस कितना है 121, वो 151 है, तो एक ज्यादा है ना। ठीक है, इस वजह से तो एक आ रहा है रिमाइंडर। तो वही तो मैंने आपको बताया था कि एक्स माइनस एक को अगर एक से भाग दो मतलब देखो एक कम है और ऊपर क्या होता है एक्स प्लस एक हो तो एक ज्यादा है। तो यही तो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, वही तो कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई 151 को अगर 150 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1। अब संख्या की पावर 38 कर दी तो रिमाइंडर की पावर 38 हो जाएगी, और 1 की पावर 38 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, क्यों हो रहा है ये सवाल, क्योंकि देखो जो हंस है ना वो हर से एक ज्यादा है। ठीक है, मतलब हंस को हम लोग हर से एक ज्यादा एक कम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा भाई। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 96 को
अगर मैं 97 से भाग दूँ और 96 की पावर ले ली मैंने 53, तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं कि अगर मैं 96 को 97 से भाग दूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा। रिमाइंडर निकल के आएगा माइनस का 1। ठीक है, आता तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो संख्या की पावर 53 कर दी तो रिमाइंडर की पावर 53 हो जाएगी। तो -1 की पावर 53 करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ से -1 आएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, -1। अब नेगेटिव रिमाइंडर तो आता नहीं है ऑप्शन में, तो अब इसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें 97 ऐड करेंगे। -1 में जब 97 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 96। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ गया, 96। यही उत्तर हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इससे थोड़ा सा एग्जाम में कैसे घुमा के आता है, अब वो एग्जाम्पल भी देखते हैं। ठीक है, भाई इतने बेसिक सवाल तो आते नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके देगा तो उनको भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर 97 को अगर 32 से भाग दूँ, 97 की पावर ले ली मैंने 117, तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। तो आप सॉल्व करते हैं। अब देखो कई स्टूडेंट सोचेंगे कि सर इसको फॉर्मेट थ्योरम से बताओ, तो आप लोग देखोगे ये 32 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो अब यहाँ तो फॉर्मेट लगेगी नहीं। तो अब मैं इस सवाल को कैसे सोल्व करूंगा, तो अभी इस सवाल को मैं पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम से ही सोल्व करूंगा। देखो फॉर्मेट थ्योरम तो यहाँ लगेगी नहीं। अब ये तो है नहीं कि 97 को, तो आगे तो मैं फॉर्मेट से तो होगा नहीं, क्योंकि 32 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये क्या दे रखा है, अब क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था, हंस को हर की प्लस माइनस फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, तो क्या आप यहाँ पे प्लस माइनस बना सकते हो, कैसे, देखो 97 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 32 गुणा 3, 32 गुणा 3 लिख सकता हूँ 97 को। ठीक है, और कितना दे रखा है, +1, और इसको 32 से भाग दो तो मेरा तो रिमाइंडर कितना आएगा, यही क्वेश्चन है। तो देखो 32 गुणा 3 तो 32 का ही तो मल्टीपल है भाई, ये तो फॉर्म बन गई ax + 1 को अगर मैं इसे भाग दूं, तो वही तो कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये तो 32 गुणा 3 तो 32 का ही मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ से तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से रिमाइंडर आएगा 0, और 1 को अगर 32 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे, 1 आ गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब क्या किया गया, देखो संख्या की पावर 117 कर दी, तो रिमाइंडर की भी पावर 117 करेंगे तो 1 की पावर 117 को तो कितना आएगा, यहाँ से रिमाइंडर आएगा 1। तो 1 इज द राइट आंसर। तो कभी कभी क्या करते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्म में बनाना पड़ता है। देखो 97 को हम लोगों ने इस फॉर्म में बना लिया, कैसे करके, +-1 फॉर्म में बना लिया। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या निकलेगा, देखो हम लोगों को हंस को या तो प्लस माइनस, या तो एक ज्यादा या एक कम बढ़ाना है हर से। ठीक है, या फिर हंस को हम लोग मल्टीपल में या तो एक ज्यादा या एक कम बनाते हैं। अब की बार क्या किया हमने, मल्टीपल में हर से एक ज्यादा एक कम बना लिया। भाई 32 गुणा 3 तो 32 का ही मल्टीपल हो गया, 32 से एक कम एक ज्यादा बना लिया, तो ये फॉर्म बना ली इस बार हमने। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी आता है, ऐसे थोड़ा सा घुमा के देगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि हर हंस को हर के मल्टीपल की एक ज्यादा या एक कम में बनाता है। ठीक है, तो बना लिया, तो यहाँ से कितना आ गया रिमाइंडर, 1 की पावर 117 मतलब 1 आ गया। ठीक है, तो अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं, ढेर सारे एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर मैं 104 को अगर 35 से भाग दूं और 104 की पावर ले लेता हूँ 97, तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर कितने निकल के आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ फॉर्मेट थ्योरम तो लगेगी नहीं, क्योंकि देखो 35 प्राइम नंबर तो है नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम से ही करेंगे। ठीक है, तो अब करते हैं, अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे कि भाई 104 को अगर मैं 35 से भाग दूं तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। तो 35 105 होता है, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अब क्या किया गया, संख्या की पावर 97 कर दी, तो रिमाइंडर की भी पावर 97 हो जाएगी। तो -1 की पावर 97 करूंगा तो कितना आएगा, -1। तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1, और इसको पॉजिटिव बनाऊंगा तो डिविजन ऐड कर दूंगा तो 35 जोड़ूंगा तो इसमें कितना आ गया, 34 इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। तो ये तो होगा डायरेक्ट किया। ठीक है, बेसिक से कैसे करेंगे, तो बेसिक से एक बार फिर से बता देता हूँ मैं।
भाई 104 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 35 गुना 3 माइनस 1। अगर 35 से भाग दूंगा तो देखो 35 गुना 3 तो 35 से कट गया, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आ गया। तो इस बार मैंने क्या किया, जो हंस है ना उसको हर के मल्टीपल से एक कम बना लिया। ठीक है, यही करते हैं, ऊपर जो है ना प्लस माइनस एक बनाने की कोशिश करते हैं नीचे से। ठीक है, तो यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा मेरा -1 एक आ जाएगा, और इसको पॉजिटिव बनाऊंगा तो इसमें डिविजन ऐड करूंगा तो 34 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा भाई अच्छे से। ठीक है, अब तीसरी टाइप के सवाल कैसे बनते हैं उसमें, वो इम्पोर्टेंट है, वो और देख लेते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग नोट कर लो भाई, इसको कर ही लिया होगा। ठीक है, अब तीसरी टाइप और देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग करेंगे। चलो जब तक यहाँ तक किए वहां तक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन लिखवाता हूँ मैं, आप लोग नोट करना मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे हम लोग। ठीक है, यदि डायरेक्टली लिखा देता हूँ आपको, क्वेश्चन है भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, 17 की पावर 200 को अगर मैं 18 से भाग दूँ तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, सीजीएल पीरी का सवाल है, तब तक आप लोग सॉल्व करो। कर लिया होगा भाई हर कोई स्टूडेंट ने। क्या है उत्तर, उत्तर आएगा एक आएगा। ठीक है, देखो अगर मैं 17 को अगर 18 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा -1। ठीक है, अब देखो संख्या की पावर 200 कर दी तो रिमाइंडर की पावर 200 करूंगा, अब -1 की पावर इवन है, 2 से इवन नंबर है ना, कितना आ जाएगा +1, एक इज द राइट आंसर। देखो सीजीएल पीरी का सवाल है, कितना इजीली आप लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हंस है ना वो हर से एक कम है। ठीक है, तो कैसे करके ऊपर जो है ना हर से +-1 करता है। ठीक है, तब जाके इजीली ये सवाल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग तीसरी टाइप के क्वेश्चन करते हैं इसी में। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो कभी कभी सवाल क्या करता है कि डायरेक्ट थ्योरम सवालों में लगती नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सवाल को थ्योरम के अकॉर्डिंग लाएंगे, फिर वहां से हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल से समझते हैं आपको। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 3 की पावर 111 को अगर मैं 82 से भाग दूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, तो सॉल्व करते हैं भाई। क्या दे रखा है, 3 की पावर 111 को 82 से भाग दूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। अब कुछ स्टूडेंट के मन में आ रहा हो सर फॉर्मेट लगा लेते हैं। देखो क्या 82 प्राइम नंबर तो है नहीं, तो यहाँ तो फॉर्मेट लगेगी नहीं। ठीक है, तब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग देखो 3 को अगर मैं 82 से भाग दूं तो भाग भी नहीं जा रहा, अब प्लस माइनस भी नहीं बन रहा, तो अब मैं इस सवाल को कैसे करूंगा, तो अब मुझे कैसे भी करके हंस को प्लस माइनस फॉर्म में बनाना है, हर की कैसे भी करके। ठीक है, तभी तो ये सवाल हम लोग इजीली सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ से फॉर्मेट तो फेल हो गई। ठीक है, अब 3 में अगर 82 से भाग दूं तो भाग भी नहीं जा रहा, तो अब कैसे करूंगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस बना के इजीली सोल्व कर लेंगे। कैसे, तो वो सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो कि क्या आप 3 को 82 की प्लस माइनस फॉर्म में बना सकते हो भाई, ये बताओ मुझे कैसे भी करके। हमको 3 को, भाई मैंने बताया था हंस को हर की प्लस माइनस फॉर्म में बनाना होता है। ठीक है, तो आप 3 को 82 की प्लस माइनस फॉर्म में बना सकते हो क्या, जी हाँ। कैसे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 3 की पावर 4 कितना होता है, हर स्टूडेंट जानता होगा 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। 3 3 9 होती है 27 81, ये तो आता होगा। ठीक है, 3 की पावर 4 होता है 81। अब देखो 81 जो है 82 से एक कम है, तो मैंने कैसे भी करके +-1 बना लिया। ठीक है, तो अब मैं 3 की पावर 111 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 की पावर 4 में ब्रेक कर लेता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4, अब 4 की इसमें गुणा करूंगा कितना आएगा
27 चौको 108, बचेगा कितना यहाँ से 3 की पावर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको 82 से भाग करूंगा, यही तो क्वेश्चन बना लिया भाई। मुझे कैसे भी करके ऊपर है ना नीचे से हर की प्लस माइनस फॉर्म में बनाना है हंस को, कैसे भी करके। अब मैं जानता हूँ कि आप 3 को 82 के प्लस माइनस फॉर्म में बना सकते हो क्या, बिल्कुल। कैसे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 3 की पावर 4 81 होता है, 81। अब 81 देखो 82 से एक कम है, तो बिल्कुल मैंने ऊपर एक कम बना लिया। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। अब देखो 3 की पावर 4 कितना हो गया, 3 की पावर 4 कितना हो गया, यहाँ से 81 हो गया। कितना दे रखा है, 81 की पावर 27 है, गुना कितना दे रखा है, 3 की पावर 3 दे रखा है। ठीक है, इसको 82 से भाग देना है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत आई क्या आपको? ठीक है, यही तो किया है मैंने यार, कि 3 की पावर 111 को कैसे लिख दिया। 3 की पावर 111 को मैंने कैसे लिख दिया, 3 की पावर 27 चौको 108 है, गुना 3 की पावर 3, यही तो लिखा है भाई। बेस सेम है, गुणा में पावर ऐड हो जाती है 108, तो यही तो मतलब होगा इसको। बस इसको मैंने ऐसे लिख लिया। ऐसे क्यों लिखा, 3 की पावर 4 में ही क्यों ब्रेक किया, क्योंकि मैं जानता हूँ 3 की पावर 4 होता है 81, जो कि 82 से कितना कम है, एक कम है। क्योंकि ऊपर नीचे मुझे कैसे भी करके प्लस माइनस 1 बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ तक इस सवाल को ऐसे मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो ये वही सवाल बन गया। अब आप लोग इजीली इसको कर पाओगे प्लस माइनस रिमाइंडर थ्योरम से। अब देखो अलग अलग भाग कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं 81 को अगर 82 से भाग करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा माइनस का 1। देखो कितना इजीली हो गया, क्योंकि 81 82 से कितना कम है, एक कम है। तो देखो मैंने ऊपर कैसे भी करके एक कम बना लिया। ठीक है, अब देखो संख्या की पावर 27 कर दी, तो रिमाइंडर की भी पावर 27 हो जाएगी। अब देखो 27 एक ऑड नंबर है, -1 की अगर ऑड पावर करूंगा कितना आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ से रिमाइंडर आ गया -1। ठीक है, अब देखो 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। 27 को अगर 82 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 27 ही आ जाएगा। ठीक है, अब बीच में गुणा का साइन है तो गुणा कर दूंगा। ठीक है, अब -1 गुणा 27 करूंगा तो कितना आएगा, -27 आ गया। ठीक है, अब इसको मैं पॉजिटिव बना देता हूँ, तो अगर मैं बीच में 82 ऐड करूंगा तो कितना आएगा रिमाइंडर, 5 है, और 7 में से हो गया तो 5 कितना आ गया, 55 इज द राइट आंसर। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ गया, 55 आ गया। ठीक है, तो ऐसे करते हैं सवालों को। ठीक है, ये ज्यादातर सवाल ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और लेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा भी डाउट रहता है तो आगे आने वाले सवाल में वो डाउट क्लियर हो जाएगा, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, उतार लिया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सेवन की पावर 101 को अगर मैं 48 से भाग दूं तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। अब देखो कई स्टूडेंट के मन में आ रहा है वो सर फॉर्मेट लगा लेते हैं, फॉर्मेट लगा नहीं सकते क्योंकि 48 क्या है, 48 प्राइम नंबर है ही नहीं, तो फॉर्मेट फेल हो गई। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो 7 में 48 का भाग भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब ये तो है नहीं मैं 7 की पावर 101 निकालने बैठूंगा और 48 को भाग दूंगा, तो ऐसे तो करूंगा नहीं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखो 48 भी यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, तब क्या करेंगे, अब सब फॉर्मेट फेल हो गई, तो अब हम लोग क्या लगाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर तो हम लगाएंगे। ठीक है, उससे सॉल्व करेंगे। तो अब क्या करते हैं, ऊपर कैसे करके अगर मैंने प्लस माइनस बना लिया तो ये सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप 7 को 48 के प्लस माइनस फॉर्म में बना सकते हो क्या, क्या आप 7 को 48 के प्लस माइनस फॉर्म में बना सकते हो क्या। ठीक है, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 7 का स्क्वायर कितना होता है, कि 7 को आप 48 के प्लस माइनस फॉर्म में बना सकते हो क्या। बिल्कुल, कैसे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, ये होता है ना। अब देखो 49 48 से एक ज्यादा है, तो मुझे कैसे भी करके ऊपर है ना
डिविजर 48 है, डिविजर से कैसे भी करके ऊपर नीचे या तो प्लस माइनस एक बनाना होता है, या तो मल्टीपल से एक ज्यादा एक कम बना हुआ, या फिर नीचे से एक ज्यादा या एक कम बना हुआ। ठीक है, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो मैं 7 की पावर 101 को 7 की पावर 2 में ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ, तो 7 की पावर 2 करूंगा। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ से, 7 की पावर 2 की होल पावर 50 कर दूंगा। ठीक है, 7 की पावर 100 आ गया, अब बचेगा कितना, 7 की पावर 1 बचेगा। ठीक है भाई, ये तो जानते हो ना आप, ए की पावर एम की होल पावर एन करूंगा तो कितना आएगा, पावर्स के आपस में गुणा हो जाती है, ए की पावर एम गुणा है, तो यही तो किया मैंने। ठीक है भाई, मैंने 7 की पावर 101 कैसे लिख लिया, 7 की पावर 100 गुणा 7 की पावर 1, बेस सेम है तो गुणा में पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, अब 7 की पावर 100 को मैंने ऐसे लिख लिया 7 की पावर 2 की होल पावर 50। क्यों लिखा, क्योंकि 7 की पावर 2 होता है 49। अब 49 जो है ना डिविजर से एक कम है, तो एक कम बनाने के लिए मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 7 की पावर 101 को। ठीक है, अब मुझे इसको 48 से भाग देना है। ठीक है, तो इससे 48 से भाग दे लेता है। अब 7 की पावर 2 कितना होता है, 7 की पावर 2 होता है 49, तो कितना दे रखा है, 49 की पावर 50 दे रखा है, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 48 से भाग देना है। इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे बना लिया, तो क्या कोई गलती की क्या मैंने। ठीक है, क्यों बनाया, अब देखो ये सवाल तो बिल्कुल अब उसी कंसेप्ट से सोल्व हो जाएगा, क्योंकि मुझे इस सवाल को उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट थ्योरम लगती नहीं है। डायरेक्ट कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है ना कि डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई हो जाए, तो हमको उस थ्योरम के हिसाब से क्वेश्चन को बनाना होता है। ठीक है, अब देखो मैंने इस टाइप का बना लिया, तो ये तो बिल्कुल वही कंसेप्ट लगा दूंगा इसमें। अब मैं अलग अलग भाग दे लेता हूँ, 49 को 48 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, एक आ जाएगा, और संख्या की पावर 50 कर दी तो रिमाइंडर की पावर 50 करूंगा तो एक की पावर 50 कितना होगा, एक आएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, एक आ गया। ठीक है, अब 7 को अगर 48 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा, बीच में गुणा है तो गुणा कर दूंगा। ठीक है, अब 7 गुणा 1 कितना होगा, 7, तो 7 इज द राइट आंसर। तो इस सवाल का उत्तर कितना आएगा, 7 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना, ऊपर कैसे भी करके डिविजर से प्लस माइनस 1 बनाना है, कैसे करके देखो मैंने 49 को 48 से एक ज्यादा बना दिया। ठीक है, बाकी ये सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तब तक आप लोग नोट कर लो भाई। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, ढेर सारे का एग्जाम्पल की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। अब करते हैं भाई क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, और ध्यान रखना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखा देता हूँ। 9 की पावर 62 को 9 की पावर 62 माइनस 11 को 8 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। ठीक है, मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ, तब तक आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, 9 की पावर 62 माइनस 11 को 8 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है भाई, 9 की पावर 62 को अगर मैं 11 से भाग दूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, अलग अलग भाग दे लेता हूँ। ठीक है, अब देखो 9 को अगर मैं 8 से भाग दूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 1 आएगा। कैसे, क्योंकि देखो आंसर जो है ना हर से एक ज्यादा है। ठीक है, मैं तो ऑलरेडी सेट करके दे रखा है। ठीक है, अब मैं संख्या की पावर 62 कर दिया तो रिमाइंडर की पावर 62 हो जाएगी। 1 की पावर 62 कितना होगा, 1 आएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ से रिमाइंडर आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब अगर 11 को 8 से भाग दूँ तो कितना आएगा रिमाइंडर,
3 आ जाएगा रिमाइंडर, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब बीच में माइनस है तो रिमाइंडर में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, माइनस के 2। अब ऑप्शन में कभी नेगेटिव रिमाइंडर थोड़ी आता है, नेगेटिव रिमाइंडर तो सिर्फ कैलकुलेशन कम करता है, ठीक है। अब इसको पॉजिटिव बनाऊंगा तो इसमें डिविजन ऐड कर देता हूँ, -2 में 8 ऐड करूंगा कितना आएगा 6। तो किस ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे से पहले आपने सवाल कर लिया होगा और हर स्टूडेंट का 6 उत्तर आ रहा होगा, ठीक है। अब ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, मैं एक साथ क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर आप लोग सॉल्व करना। करेंगे क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द रिमाइंडर, इन सब में रिमाइंडर बताना है, ठीक है। 96 की पावर दे रखा है 132 को अगर मैं 97 से भाग दूँ तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 181 की पावर 753, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, अपनी मर्जी से एक भी क्वेश्चन नहीं लिया मैंने, वो हम लोग एग्जाम्पल में कर चुके हैं। अब ये सब ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में, ठीक है। 494 को पावर 139 को अगर 99 से भाग दो तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। चौथा क्वेश्चन है 7 की पावर 84 को मैं 342 से भाग दूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करो, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। कर लिया होगा सॉल्व, क्या आएगा यहाँ से रिमाइंडर, 1 आ जाएगा यहाँ से रिमाइंडर। कैसे, देखो चार को अगर 97 से भाग दो तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 माइनस, अब संख्या की पावर 132 कर दी और -1 की पावर 132 करो, कर देखो 132 इवन नंबर है और -1 की इवन नंबर पावर करते हैं तो कितना आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे यहाँ से कितना आएगा, 181 को अगर मैं 182 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1। संख्या की पावर 753 कर दी तो रिमाइंडर की भी पावर 753 हो जाएगी। अब देखो 753 क्या है, 753 एक ऑड नंबर है, अगर -1 की ऑड पावर करूंगा तो कितना आएगा, तो माइनस के 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, -1 आ गया। अब इसको मैं पॉजिटिव बनाऊंगा तो डिविजन ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 181, तो 181 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं, अगला क्या दे रखा है, 494 पावर 139 को 99 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं भाई, अगर 494 को अगर मैं 99 से भाग दूँ तो कितना आएगा रिमाइंडर, ठीक है। अब आप लोग जानते हो क्या कि अगर 99 गुणा 5 कितना होता है, 99 गुणा 5 मेरे हिसाब से 495 होता है, ठीक है। जब 494 को अगर 99 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से -1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो संख्या की पावर 139 कर दी तो रिमाइंडर की पावर 139 हो जाएगी। अब 139 ऑड नंबर है और -1 की अगर ऑड पावर करूंगा तो कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। अब इसको पॉजिटिव करना है तो 99 में ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 98। तो इस सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा, 98 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देख लेते हैं, सबके यही आ रहे हैं ना भाई। अगला देख लेते हैं, 7 की पावर 84 को 342 से भाग लूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। अब देखो तीसरी टाइप आ गई, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, तो अब सॉल्व करते हैं। अब देखो फॉर्मेट तो यहाँ से फेल हो गई क्योंकि 342 प्राइम नंबर है नहीं, तो फॉर्मेट से करूंगा नहीं। अब देखो 7 को मैं 342 से भाग नहीं दे सकता, जैसे कि मैंने 494 को 99 से भाग दिया तो मेरे यहाँ से रिमाइंडर निकल के आ गया -1। अब देखो 7 को मैं 342 से भाग भी नहीं दे सकता, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस सवाल को कैसे भी करके ऊपर +-1 बना लूंगा, ठीक है। अब देखो 342 दे रखा है नीचे, ठीक है। अब क्या आप ऊपर 343 बना सकते हो क्या, बना सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 7 की पावर 3 कितना होता है, 7 की पावर 3 होता है 343, ये तो सबको आता होगा ना।
7 की पावर 3, क्योंकि मुझे 7 को 342 के प्लस माइनस फॉर्म में बनाना है, ठीक है। अब 342 देख के ही मेरे मन में आ गया कि यार 343 होता है, जो कि 7 की पावर 3 होता है, ठीक है। अब अब 7 की पावर 84 को 7 की पावर 3 में ब्रेक कर लूंगा मैं, तो 7 की पावर 3 के 3 से भाग दूंगा तो कितना जाएगा, पूरा पूरा चल जाएगा, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है। भाई 7 की पावर 3 की होल पावर 28 कर दी तो 3 × 28, तो 7 की पावर 84, इसको ऐसे ले सकता हूँ ना, ठीक है। अब इसको 342 से भाग दे लेता हूँ। ऐसे क्यों किया, क्योंकि 7 की पावर 3 कितना होता है, 343, तो यहाँ से कितना होगा, 343 की पावर 28 को अगर 342 से भाग दूंगा तो अब बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, वही कंसेप्ट बना लिया मैंने। ऊपर कितना है, 343 को 342 से भाग दूंगा तो 1 आएगा। अब संख्या की पावर 28 कर दी, 1 की पावर 28 करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। देखो जैसे 494 को 99 से भाग दूंगा तो यहाँ से तो रिमाइंडर आ गया माइनस का 1। अब मैं 7 को 342 से भाग दे ही नहीं सकता, तो अब क्या करना है, मुझे कैसे भी करके हंस को हर की, या तो हंस को हर से प्लस माइनस 1 कम बनाना है, या हंस को हर के मल्टीपल से प्लस माइनस 1 कम बनाना है, ठीक है। तो देखो 342 देख के मैं समझ गया कि 343 होता है 7 की पावर 3, ठीक है, क्योंकि मुझे 7 को कैसे भी करके 342 की प्लस माइनस फॉर्म में बनाना है। जैसे देखो यहाँ तो ऑलरेडी भाग गया, माइनस के बाद आ गया, ठीक है। अब मैं जानता हूँ 7 की पावर 3 होता है 343, तो 84 को मैं पावर 3 में ब्रेक करके ऐसे लिखूंगा, तो ये सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व हुआ, क्योंकि देखो मैंने हंस को इससे 1 ज्यादा बना लिया, तो यही तो करना है मुझे, कैसे करके हंस को प्लस माइनस 1 ज्यादा करना है बस, और कुछ नहीं करना, बाकी ये थ्योरम अपने आप लग जाएगी, ठीक है। तो तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। उतार लिया ना भाई सबने, उतार लो भाई तब तक। ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कोई डाउट मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन 5, इसी में 3 की पावर 853 को 244 से भाग दूं तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखते हैं इसे। अब 32 की पावर 32 को अगर मैं 7 से भाग दूं तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। 7 देखते हैं इसी। 2 की पावर 331 को अगर मैं 63 से भाग दूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं कि 3 की पावर 853 को अगर मैं 244 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। तो देखो 244 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो फॉर्मेट से करूंगा नहीं। अब देखो 3 में 244 का भाग में नहीं जा रहा, तो अब मैं कैसे सोल्व करूंगा, तो बेसिक से भाई 3 की पावर 853 निकाल रहा, तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो अब इस सवाल को कैसे करूंगा, अब इस सवाल को पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम से ही करूंगा, क्योंकि फॉर्मेट फेल हो गई, ठीक है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, आप कैसे भी करके हंस को हर से प्लस माइनस 1 ज्यादा बना लो, ठीक है। या तो मल्टीपल से प्लस माइनस 1 ज्यादा बढ़ा लो, या फिर हर से प्लस माइनस 1 ज्यादा बढ़ा लो। तो आप लोग यहाँ से फिर पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम से इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो अब दे रखा है कि आप, तो आपको क्या करना है यहाँ से कि आप 3 को 244 की प्लस माइनस फॉर्म में बना सकते हो क्या, ठीक है। तो ये है, तो बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों, कैसे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि
3 की पावर 5 कितना होता है? 3 की पावर 5 है 243 होता है। ये तो आता होगा ना भाई। 3 × 3 × 3 × 3 × 3 करो, कितना आएगा? 3 × 3 = 27, 243। तो ये तो जानते होगे ना, ठीक है। तो मैं जानता हूँ कि क्योंकि मुझे कैसे भी करके 3 को 244 की प्लस माइनस फॉर्म में बनाना है, ठीक है। अब 3 को देखकर मेरे मन में आ गया कि यार 243 होता है, जो कि 3 की पावर 5 होता है, ठीक है। तो अब मैं 853 को पावर 5 के ब्रेक करके कैसे लिखूंगा, ठीक है। 3 की पावर 5 रख लिया, ठीक है। अब इसमें भाग दूंगा तो कितना आएगा? 17×5 = 85, पूरा चल जाएगा 170 बार। बचेगा क्या यहाँ से? बचेगा यहाँ से 3 की पावर 3 बचेगा, ठीक है। अब इसको 244 से भाग देना है। क्यों किया? क्योंकि मुझे कैसे भी करके हंस को हर से प्लस माइनस वन फॉर्म में बनाना था, क्योंकि 3 में 244 का भाग तो जा नहीं रहा। अब मैं 244 देख के मेरे मन में आया कि भाई मैं 3 से 243 इजीली बना सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको गुना करूंगा तो 3 की पावर 5 कितना होता है? 3 की पावर 5 होता है 243। तो 243 की पावर 170 दे रखा है, गुना 3 की पावर 3 दे रखा है। अब इसको 244 से भाग देना है। अब देखो मैंने वही बिल्कुल वही फॉर्म बना ली। अब देखो 243 244 से कितना कम है? -1 कम है, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा? -1। और -1 की पावर 170 करूंगा जो कि इवन है, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो अब ये सवाल सॉल्व हो रहा है ना, ठीक है। क्योंकि मैंने देखो ऊपर नीचे प्लस माइनस कम ज्यादा बना लिया अंश को हर से, ठीक है। अब 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। अब 27 को 244 से भाग दूंगा तो कितना आएगा? 27 आएगा। अब बीच में गुणा का साइन है तो गुणा कर दूंगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया? 27। किस किस स्टूडेंट का 27 आ रहा है उसका उत्तर सही है। तो यहाँ से कितना आ गया? 27 इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। अब तो कोई डाउट रहना नहीं चाहिए भाई आपको, ठीक है। फिर भी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। अब करते हैं ये सवाल, ठीक है। अब देखो आप 7 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखो आप इस सवाल को 7 एक प्राइम नंबर है और 32 और 7 दोनों क्या है? दोनों क्या है? को प्राइम संख्या है। तो बिल्कुल आप इस सवाल को फॉर्मेट से कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इस सवाल को फॉर्मेट से भी करके बता देता हूँ और पॉजिटिव नेगेटिव से बता देता हूँ, ठीक है। दोनों तरीके से सवाल कर लेते हैं, ठीक है। तो करते हैं भाई। सबसे पहले मैं फॉर्मेट लगाता हूँ, क्योंकि इस सवाल में फॉर्मेट थ्योरम लग जाएगी, ठीक है। फॉर्मेट से कैसे करेंगे कि अगर मैं 32 को प्राइम संख्या 7 से भाग दूं और 32 की पावर होनी चाहिए 6, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ से रिमाइंडर 1 आएगा। ये फॉर्मेट बोल के गए हैं, ठीक है। किसी भी संख्या को 7 से भाग दूं, 32 को 7 से भाग दूंगा और 32 की पावर 7 से 1 कम होगी 6, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर निकल के आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये बिल्कुल फॉर्मेट में बोला है, तो बिल्कुल ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पावर दे रखी है 6, यहाँ पे दे रखी है पावर दे रखी है 32। अब ये 32 तो 6 का मल्टीपल है नहीं, तब इसको कैसे करूंगा? अब इस 32 को पावर 6 में ब्रेक करके लिख लेता हूँ मैं। 32 की पावर 6 है, ये होल पावर 5 कर लेता हूँ तो कितना आएगा? 6×5 = 30। बचेगा कितना? बचेगा 2, तो 32 की पावर 2 बचेगा। इसको मुझे कितना करना है? 7 से भाग देना है। भाई इसको मैंने ऐसे लिख लिया ना, क्योंकि मुझे 32 की पावर 6 में ब्रेक करना है, क्योंकि 32 की पावर 6 को 7 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, आप 32 को 6 से भाग दे लो, कितने आए? 6×5 = 30, मतलब कितना बचेगा? 32 की पावर 2 बचेगा। क्योंकि यहाँ से तो देखो रिमाइंडर 1 आ गया। अब 1 की पावर 5 करूंगा तो 1 आ गया। 1 की 1 में किसी में भी गुणा कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको डायरेक्ट मैंने बताया था ना कि ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 32 की पावर कितना बचा? 2, ठीक है। अब 32 की पावर 2 को ऐसे लिख सकता हूँ 32×32। अब इसको 7 से भाग देना है, तो अलग अलग भाग दे लेता हूँ, ठीक है। 32 को 7 से भाग दूंगा तो कितना आएगा? 7×4 = 28, 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा? 4 आएगा। बीच में गुणा है तो गुणा करूंगा, कितना आएगा? 4×4 = 16। अब क्या किसी भी संख्या को 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 16 तो आ नहीं सकता। अब फिर से इसको 7 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7×2 = 14, कितना आएगा? 2। तो इस सवाल का उत्तर कितना हुआ है? 2 हो गया, ठीक है। तो देखो आप इस सवाल को फॉर्मेट से कर सकते हो, ठीक है। ऐसे हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी थ्योरम किस सवाल में लगेगी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। अब इस सवाल को मैं पॉजिटिव नेगेटिव से बता देता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट से उतार लिया होगा, उतार लो तब तक,
ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन सी थ्योरम किस सवाल में लगेगी, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मेट से बता दिया, अब मैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव से बता देता हूँ। उतार लिया ना भाई, उससे थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं 32 को 7 से भाग दूं तो कितना भाई, जितना पहले सिंपलीफाई हो रहा है ना वो कर लो। ठीक है, भाग जब नहीं जाता, जैसे यहाँ 2 और या 7 हो तब भाग नहीं जाता। अब मैं 32 को पहले 7 से भाग दे के सिंपलीफाई तो कर लो आप। ठीक है, तो अगर 32 को 7 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 चौक 28, रिमाइंडर आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब देखो संख्या की पावर 32 कर दी तो रिमाइंडर की भी पावर 32 हो जाएगी। तो देखो यहाँ से मैं इतना तो सिंपलीफाई कर लो आप। ठीक है, अब किसी भी संख्या को 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 4 की पावर 32 तो आ नहीं सकता। अब इसको वापस 7 से भाग दूंगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से देखो 4 पे 7 का भाग ले जा रहा, तो अब मुझे क्या करना है, देखो पहले यहाँ से मैंने सिंप्लीफाई करके ये लिख लिया। ठीक है, अब देखो 4 में 7 का भाग नहीं जा रहा, अब क्या करना पड़ेगा मुझे, हंस को हर की प्लस माइनस फॉर्म में बनाना है। कैसे करके, ठीक है, तो आप 4 को क्या 7 की प्लस माइनस फॉर्म में बना सकते हो। ठीक है, हाँ बना सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तो 4 को 7 की प्लस माइनस फॉर्म में कैसे बनेंगे, 4 जोक 16 64 बिल्कुल बना सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, 64 होता है, जो कि अगर 7 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे 32 को पावर 3 में ब्रेक करके कैसे लिख सकता हूँ, 4 की पावर 3, अब 32 को 3 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 10 या 30, 30 आ गया, बचेगा कितना, यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 की पावर 2 बचेगा। ठीक है, अब इसको 7 से भाग देना है। ठीक है, तो अब 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 की पावर 3 कितना होता है, 64, 64 की पावर 10 पूरा 3 3 9, अब इसको 7 से भाग देना है। तो देखो मैंने अंश को हर के मल्टीपल के प्लस माइनस फॉर्म में बना लिया। कैसे, कि भाई 64 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 63 प्लस 1/7। तो मैंने इस बार क्या किया, अंश को हर की मल्टीपल से एक ज्यादा बना लिया। अब देखो 63 को 7 से भाग दूंगा तो ये तो कट गया, यहाँ से कितना आएगा, 1 आ गया। तो कैसे भी करके मुझे ऊपर नीचे प्लस माइनस 1 करना है। ठीक है, अब 64 को 7 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 1, 1 की पावर 10 करूंगा तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब 9 को 7 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 2 आ गया, 1 गुणा 2 करूंगा तो कितना आ गया, 2 आ गया, तो 2 इज द राइट आंसर। ये हम देखो पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम से भी होगा, फॉर्मेट से भी कर सकते हो, क्योंकि 7 क्या है, 7 एक प्राइम नंबर है और 32 7 को प्राइम है। तो मैंने ये सवाल आपको दोनों तरीके से करके बता दिया। देखो यहाँ तक मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ तक आ गए। अब आपको कैसे करके 4 को 7 के प्लस माइनस फॉर्म में बनाना है। अब मैं जानता हूँ 4 की पावर 3 होता है 64। ठीक है, तो आप लोग देखो यहाँ से ही जल्दी सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है। अगला देख लेते हैं इसी का। समझ में आ रहा है ना भाई, एक एक क्वेश्चन देखो दो दो तरीके से बता दिए मैंने, अब तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 2 की पावर 331 को 63 से भाग दो तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब देखो यहाँ हम इसको फॉर्मेट से तो कर नहीं सकते, क्योंकि 63 कोई प्राइम नंबर तो है नहीं। तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे, अब देखो 2 को 63 से भाग दूं तो भाग भी नहीं जा रहा। अब क्या करूंगा, अब मैं कैसे करके ऊपर हंस हर से प्लस माइनस 1 फॉर्म बनाऊंगा, कैसे करके बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, बाकी ये सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 63 को देख के मेरे मन में आया 64, जो कि 2 से बन रहा है। अब मैं बात करूँ कि 64 कितना होता है, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32 दिन 64, 2 की पावर 6 होता है 64। ठीक है, 64 क्यों बनाया, क्योंकि 64 63 से एक ज्यादा है। अब मुझे कैसे करके ऊपर हर से एक ज्यादा एक कम बनाना है। ठीक है, अब 331 को मैं पावर 6 में ब्रेक करके कैसे लिखूंगा, 2 की पावर 6 भाग दूंगा कितना जाएगा, 55 बार जाएगा, 5 छः 30, 5 छः 330 आ गया। बचेगा कितना यहाँ से, 2 की पावर 1 बचेगा। ठीक है, अब इसको मैं 63 से भाग दूंगा कितना आएगा। अब 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 होता है 64, 64 की पावर 55 दे रखी है गुना 2। अब इसको 63 से भाग दे लेता हूँ। तो देखो 64 को अगर 63 से भाग दूंगा तो 1 आएगा, 1 की पावर 55 करूंगा तो 1 आएगा, तो यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया। 2 को 63 से भाग दूंगा कितना आएगा, 2, 1 गुना 2 कितना होता है 2, तो 2 इज द राइट आंसर। तो इस सवाल का उत्तर कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे करना है, कैसे करके 2 को 63 की प्लस माइनस फॉर्म में बनाना है। ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि 64 होता है जो 2 की पावर 6 होता है, तो इस 331 को पावर 6 में ब्रेक करके कैसे लिखूंगा। आप देखो 331 को 6 से भाग दो
कितनी बार जाएगा, 55 बार जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 6 गुना 55, ऐसे 2 की पावर 6 की होल पावर 55। अब बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा यहाँ से 2 की पावर 1। अब इसको 63 से भाग दूंगा तो आप लोग इजिली कर लोगे। ठीक है, तब तक नोट कर लो। ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। इसी में 8वां क्वेश्चन देते हैं भाई, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, 143 की पावर 113 को अगर मैं 28 से भाग दूं तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं इसी में 9 की पावर 515 को अगर 730 से भाग दूं तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। 10वां देखते हैं 88 की पावर 89 को प्लस 26 को अगर मैं 89 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा। इसी में 11वां देख लेते हैं 68 की पावर 67 -1 को अगर मैं 68 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, तो चारों को आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, तब तक मैं आपको टाइम देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या दे रहेगा, 143 की पावर 113 को 28 से भाग दो तो रिमाइंडर कितना आएगा। 143 को पहले आप 28 से भाग दो भाई, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, जितना सिंप्लीफाई हो रहा है वो तो करो, क्योंकि 143 28 से भाग दूंगा तो कुछ तो रिमाइंडर बचेगा। भाग जब नहीं जाता जब मैं 5 को अगर 9 से भाग दूं तो कितना आएगा, ऐसे 5, अगर 5 की पावर 27 कर दो तो 5 की पावर 27 आएगा। ठीक है, तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई तो कर लो। ठीक है, अब 143 को अगर मैं 28 से भाग दूंगा तो कितना आएगा ऐसे रिमाइंडर। 28 पंजे 140 होता है, कितना आएगा ऐसे 3 आएगा। ठीक है, अब देखो संख्या की पावर कितनी कर दी, 113 कर दी। ठीक है, तो रिमाइंडर की भी पावर 113 हो जाएगी। अब क्या किसी भी संख्या को 28 से भाग देने पर 3 की पावर 113, ये तो रिमाइंडर आ नहीं सकता इतना बड़ा, तब क्या करूंगा, अब इसको आप फिर से 28 से भाग दे लो। तो देखो यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अब देखो 3 में 28 का भाग नहीं जा रहा और ये 28 कोई प्राइम नंबर तो है नहीं, तब क्या करूंगा। तो ये पहचानने के तरीके होते हैं कि कौन सी पावर कब लगेगी। अब देखो 28 प्राइम नंबर होता नहीं है, तो ये सवाल फॉर्मेट से होगा नहीं, तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम से कर लूंगा। अब आप 3 को क्या 28 के प्लस माइनस फॉर्म में बना सकते हो, बिल्कुल हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है, और जो कि 27 28 से एक कम है, यही तो बनाना था मुझे। ठीक है, तो मैं पावर 113 को 3 की पावर 3 में ब्रेक करके कैसे लिखूंगा, 3 की पावर 3। अब 113 में अगर 3 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा यहाँ से, पूरा तो जाएगा नहीं। ठीक है, 3 3 9, कितना आएगा यहाँ से 2 आएगा। 3 8 24, कितना आएगा 3 7 21, कितना आ गया 37 आ गया। 37 कितना होता है 111, बचेगा क्या 3 की पावर 2 बचेगा। अब इसको 28 से भाग देना है, तो अब तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये सवाल बना लिया था। 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 27 की पावर 37 पूरा 3 की पावर 2 कितना होता है 9 होता है। अब इसको 28 से भाग देना है। अब 27 को 28 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर आएगा -1। -1 की पावर अगर 37 करूंगा जो कि और नंबर है, तो यहाँ से कितना आ गया -1 आ गया, तो यहाँ से रिमाइंडर आएगा -1। 9 को अगर 28 से भाग दूंगा तो कितना आएगा रिमाइंडर 9 आएगा, अलग अलग भाग दे देते हैं ना, 9 आएगा। ठीक है, अब बीच में देखो गुणा का साइन है तो गुणा करूंगा तो कितना आ गया ऐसे रिमाइंडर -9 आ गया। ठीक है, अब मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है तो डिवीजन ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 28 में 9 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा
कितना आ जाएगा, कभी कभी ना यार दिमाग काम नहीं करता, कितना आ जाएगा, ऐसे 19 आ जाएगा। तो 19 इज द राइट आंसर। तो इस सवाल में जिसका भी 19 आ रहा है तो वो सबका उत्तर सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखते हैं क्या करेगा। 9 की पावर 515 को 730 से भाग दो तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखो 730 कोई प्राइम नंबर तो है नहीं, तो फॉर्मेट फेल हो गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे। वो कब इस्तेमाल होगी, जब आप अंश को हर के प्लस माइनस फॉर्म में बना लो। ठीक है, अब देखो 9 को अगर मैं 730 से भाग दूं तो पूरा पूरा भाग होगा ही नहीं। तो अब क्या आप 9 को 730 की प्लस माइनस फॉर्म में बना सकते हो क्या। यहाँ पे क्या दे रखा है, 9 की पावर 515 दे रखा है। ठीक है, बना सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि 9 की पावर 3 कितना होता है, 729, और 729 730 से एक कम है, तो मैंने बना लिया। ठीक है, अब 515 को 3 में ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, 9 की पावर 3 है कि होल पावर करूंगा तो भाग 2 कितनी बार जाएगा, 17×3 = 51। और ये आ गया, कितना बचेगा यहाँ से, 9 की पावर 2 बचेगा, यही बचेगा ना। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था 9 की पावर 515 को कैसे लिख सकते हो आप, 9 की पावर 3। अब 515 में आप 3 का भाग दो तो 17×3 = 51 और 3 × 3 बचेगा कितना रिमाइंडर, तो यहाँ से 171 आ गया। ठीक है, अब बचेगा क्या यहाँ से, 9 की पावर 2 बचेगा, तो यही तो दे रखा है 9 की पावर। अभी भाई मैंने बताया था कि पावर m की होल पावर n करूंगा तो 1 × m n हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा कर लो आप, 9 की पावर 3 × 3 है 7×3 = 21 और 3×2 = 500। ठीक है यार, ये तो बहुत ज्यादा जा रहा है, भाग करने में गलती कर दी नहीं। ठीक है, तो यहाँ से 9 की पावर 3 होता है 729। 515 को मैं पावर 3 में ब्रेक करके कैसे लिखूंगा, 9 की पावर 3 है और 515 को 3 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, सही तो किया था यार, 17×3 = 51 और कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो कितना जाएगा यहाँ से 171 और कितना आएगा, 9 की पावर 2 आ जाएगा। तो इसको 730 से भाग देना है, 9 की पावर 3 का मतलब कितना होगा, 729 की पावर कितना होगा, 171 गुणा 9 की पावर 2। अब इसको 730 से भाग देना है। अब देखो 729 730 से एक कम है। ठीक है, -1 की पावर अगर 171 करूंगा, 171 ऑड है, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आ जाएगा। अब 9 की पावर 2 अगर 81 को मैं 730 से भाग करूंगा तो छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दूंगा तो छोटी संख्या आएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, 81 आ जाएगा। अब इसको गुणा करूंगा क्योंकि बीच में गुणा करने का, तो कितना आएगा, -81। ठीक है, -81 आ गया। अब मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या करूंगा, 730 में से 81 घटाऊंगा, कितना आएगा, 10 में से 1 गया तो 9, 12 में से 8 गया तो 4, कितना गया, 649। तो 649 इज द राइट आंसर। जिसका भी 649 आ रहा है उसका उत्तर सही है। ठीक है, कुछ नहीं करना था मुझे, कैसे करके 9 को 730 की प्लस माइनस फॉर्म में लिखना था। मैं जानता हूँ 9 की पावर 3 729 होता है, जो कि 729 703 से एक कम होता है। जैसे ही आप ऐसे फॉर्मेट बनाओगे तो आप लोग इजीली कर पाओगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। अब तो भाई मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रहा होगा। ठीक है, कितने आते हैं, 649। अब अगला क्वेश्चन देखना है। 10वां देखते हैं क्या दे रखा है, 88 की पावर 89 प्लस 26 को 89 से भाग देना है तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग भाग दे लेते हैं। तो 88 को अगर मैं 89 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा -1, क्योंकि 88 89 से कितना कम है, एक कम है, तो यहाँ से रिमाइंडर आ गया -1 आ गया। ठीक है, अब संख्या की पावर 89 कर दी तो रिमाइंडर की भी पावर 89 जाएगी। अब 89 क्या है, एक ऑड नंबर है, -1 की अगर ऑड पावर करूंगा तो कितना आएगा, -1, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, -1। अब 26 को देखो 89 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, 26 आ गया यहाँ से रिमाइंडर। बीच में प्लस है तो प्लस करूंगा, 26 में से एक गया तो कितना आएगा, 25, तो 25 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये तो हर स्टूडेंट को आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्योंकि कितने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई डाउट रह गया होगा। ठीक है, अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्या बोल रखा है, 68 की पावर 67 -1 को अगर 68 से भाग दो तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं, तो अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। जब 68 को 68 से भाग दूंगा तो कितना आएगा आंसर रिमाइंडर, 68 तो 68 का ही मल्टीपल होता है ना, तो ये तो पूरा कट जाएगा, आंसर रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। एक को 68 से भाग दूंगा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब बीच में संख्या माइनस है तो रिमाइंडर में माइनस आएगा, तो कितना आएगा, -1। अब इसको पॉजिटिव बनाना तो 68 ऐड करूंगा, कितना आएगा, 67। तो 67 इज द राइट आंसर। जिसमें स्टूडेंट के चारों सवाल सही है ना, तो समझ लेना उसको अच्छे से पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गई क्योंकि ये चारों सवाल अलग अलग वैरायटी के हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अगर जिसने भी ये चारों सवाल कर लिया तो उतना निश्चित हो जाओ कि उसको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, अब जिससे भी ठीक हुए तो भाई आप लोग घर पे जाके फिर से रिवाइज करोगे तो ये चीज़ आपको आ जाएगी। ठीक है, अब 2 सवाल और रह जाते हैं, उनको और कर लेते हैं। ठीक है, देखो डेव कितने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, तो मुझे नहीं लगता कि अब डाउट रह गया होगा। फिर भी अगर डाउट रह जाए तो घर पे जाके वापस रिवाइज करोगे ना, तो आपको ये चीज़ अच्छे से आ जाएगी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 2 क्वेश्चन लैंग्वेज वाले ले लेते हैं। ठीक है, अगर 2 की पावर क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर 18 -1 को अगर 9 से भाग दो तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, 9 से भाग दो तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। और ये सवाल GT 2022 का सवाल है भाई, मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ, तब तक आप लोग सॉल्व करो। ए करो भाई तब तक सर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। कर लिया, तो सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, 2 की पावर 18 -1 को अगर 9 से भाग दो तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, यही क्वेश्चन है। तो अलग अलग भाग दे लेते हैं। सबसे पहले मैं भाग दे लेता हूँ, 2 की पावर 18 को 9 से भाग दो तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ फॉर्मेट तो लगेगी नहीं क्योंकि 9 प्राइम नंबर तो है नहीं। अब क्या करूँगा, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम में लगाऊँ। ठीक है, तो क्या करूँगा, क्या आप 2 को 9 की प्लस माइनस फॉर्म में लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे, देखो यहाँ पे ही थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट आप ऐसे सवालों की बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तब आपको ये चीज़ भी डायरेक्ट समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे कैसे करके 2 को 9 की प्लस माइनस फॉर्म में बनाना है तो मैं बना लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। अब जब 64 में 9 के भाग दूंगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा शेष पर। तो यही तो करना है मुझे, प्लस माइनस 1 बनाना है। ठीक है, अब यहाँ से 2 की पावर 18 को 2 की पावर 6 में ब्रेक करके कैसे लिखूंगा, 2 की पावर 6 की होल पावर 3 कर दूंगा। ठीक है, अब इसको 9 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर इतना बड़ा तो आएगा नहीं। फिर से भाग दूंगा, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। 64 की पावर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, बटे 9। अब 64 को 9 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 1 की पावर 3 करूंगा तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, बस यहीं पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है बस। ठीक है, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब 1 को अगर 9 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखो संख्या में बीच में माइनस दे रहेगा तो माइनस करूंगा, 1 घटाऊंगा और कितना आएगा, 0। तो इस सवाल का उत्तर कितना आएगा, 0 इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा भाई आपका। ठीक है, लास्ट सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद में ये खत्म हो जाएगा। फिर कल की क्लास में हम लोग आगे की थ्योरम करेंगे। तब करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। लैंग्वेज वाला है, मैं लिखा देता हूँ लैंग्वेज। यदि दो संख्याओं पाँच की पावर 16
और 5 की पावर 25 में से प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल करने से R1 और R2 प्राप्त होता है। R1 और R2 प्राप्त होते हैं। तो यहां से वैल्यू निकालनी मुझे R1 प्लस R2 बटे R2 का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ऑप्शन दिखा देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस सवाल को करने की कोशिश करो। ठीक है, और देखो ये सवाल 2021 CHSL का सवाल है भाई। मैं चाहता तो टाइट करवा देता, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कभी कभी लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं इस सवाल को। कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसे दे रखी है, बाकी सवाल बहुत ईजी सवाल है। सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, दो संख्याएं दे रखी है, 5 की पावर 16 और 5 की पावर 25 में से प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाता है। जब 5 की पावर 16 को 6 से विभाजित किया जाता है तो बोला कि इसने रिमाइंडर बचता है R1। ठीक है, ये रिमाइंडर बच रहा है। दूसरा क्या दे रखा है, 5 की पावर 25 को अगर 6 से भाग दूं तो यहाँ से रिमाइंडर आता है R2 आता है, यहाँ से रिमाइंडर आता है R2 आता है। तो मुझे वैल्यू निकालनी है R1 प्लस R2 बटे R2 की। तो ये सवाल सॉल्व करना है तो कैसे करके मुझे R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कितना इजी सवाल है, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा ऐसे करके दे रखा है, बाकी कितना इजी सवाल है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे तो आप विदाउट पेन और कॉपी कर सकते हो भाई, बिल्कुल। ठीक है, तो देखो 5 की पावर 6 को भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, ऐसे रिमाइंडर आएगा -1 आएगा। ठीक है, अब 5 की पावर 16 कर रखी है, संख्या की पावर 16 कर रखी है, तो रिमाइंडर की पावर 16 हो जाएगी। -1 की पावर 16 करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 16 क्या है, इवन नंबर है। -1 की अगर इवन पावर करूंगा तो कितना आएगा, +1 आएगा। तो यहाँ से R1 कितना आ गया, R1 की वैल्यू आ गई 1 आ गई। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अब जब मैं 5 की पावर 5 को 6 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अब संख्या की पावर 25 कर दी तो रिमाइंडर की पावर कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा -1 आ गया। ठीक है, अब इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो कितना आएगा, इसमें डिविजन ऐड कर देता हूँ, कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो अब मैं इसमें रख लेता हूँ R1 कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, R2 कितना आ गया, यहाँ से 5 आ गया। ठीक है, और R2 कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 6/5 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब कई स्टूडेंट ने कैसे किया होगा बताऊं क्या, R1 की वैल्यू रख दी होगी आपने 1 और R2 की वैल्यू रख दी होगी आपने -1, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर -1 भी सही है और 5 भी सही है, तो -1 और कितना दे रखा है, R2 कितना दे रखा है, यहाँ पे R2 आ गया यहाँ पे -1। तो ये सवाल का उत्तर 0 आ गया। अब बोलोगे सर 0 तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो अब ये सवाल तो गलत है, गलत नहीं है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो नेगेटिव रिमाइंडर होता है ना, ये सिर्फ सवालों की कैलकुलेशन कम करता है। ऑप्शन में कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर आता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से तो -1 कभी भी ऑप्शन में नहीं आएगा। ऑप्शन में हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर दे के ही देगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं 5 रखूंगा तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये आपकी पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गई। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी थ्योरम से आते हैं, हम लोगों ने बिल्कुल पूरा डिटेल में किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे जाके इसका रिवाइज करना, और कल की क्लास में फिर हम लोग नई थ्योरम करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, बाय एवरीवन।